मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र है, प्यारे यीशु ने आज हमें फिर से मौका दिया कि मैं आपके सामने आकर खुदावंद के कलाम मुकद्दस की खिदमत कर सकूं। ये उसका फजल है, ये उसका करम है, ये उसका प्यार है। और खुदावंद आप सबके साथ हो, हमेशा आपको अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी में रखे, अपने जलाल में, अपनी कुदरत में, अपने प्यार में खुदावंद आपको हमेशा छुपाता रहे। और मेरी बहुत दुआ है आप सबके लिए, जितने भी खुदावंद यीशु के नाम से मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, मेरी दुआ है सबके लिए। और जो नहीं भी देखेंगे सबके लिए खुदावंद से मेरी इल्तमास है कि मेरा बादशाह खुदावंद सबको अपनी पाक हिफाजत में रखे और आपको अपने जलाल, कुदरत, प्यार, मोहब्बत में छुपा के रखे और हमेशा आपके साथ हो। तो मैं आज कलाम मुकद्दस में से आपके सामने एक पैराबल यानी कि तमसील के वसीले से कलाम सुनाऊंगी। तमसील आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों में बहुत ज्यादा कलाम किया हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा मैं जरा तमसीलों में खुदावंद ने बहुत ज्यादा कलाम किया बाइबल मुकद्दस में। आज मैं देखना चाह रही थी कि कितनी तमसीलें तकरीबन खुदावंद ने जो की हैं हमारे साथ शेयर। तो तकरीबन मतलब 50 से अबव हैं, 46 हैं। दो अंजील मुकद्दस जो हैं उनमें 46 हैं और 8 जो हैं वो एक तीसरी में है, यानी कि मैथ्यू में मेरा ख्याल। क्योंकि क्योंकि लूक सबसे ज्यादा वो है, पैराबल सबसे ज्यादा जो है वो लूक में पाई जाती हैं, जो लूका की अंजील है। और ज्यादातर जो यीशु हैं, आप देखें ये कितना जबरदस्त तरीका है कि यीशु जो थे वो पैराबल्स के जरिए यानी कि तमसीलों में बात करते थे। यीशु तमसीलों में बात करते थे। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम अपने बच्चों को तमसीलों में ही समझाएं। क्योंकि मैं अपने मामा की मुझे एक बात याद आती। मेरी मामा ने ना, जब हम लोग जो बड़े हो रहे थे, हम 3 बहनें थी, हैं बल्कि, खुदावंद का शुक्र है कि, और जब हम बड़े हो रहे थे तो खुदावंद का शुक्र है मेरी मामा ने हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं बताई थी कि ऐसे नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। उन्होंने हमेशा हमें स्टोरी सुनानी, यानी कि जैसे यीशु मसीह तमसीलों में बात करी, यानी कि स्टोरी सुनाते थे। ऐसी तमसील का मतलब है कि एक ऐसी आप इलिस्ट्रेट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको बताना चाहते हैं, आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप एक स्टोरी देते हैं लोगों को। और स्टोरी के वसीले से लोगों को ज्यादा अच्छा जो है ना आपका पॉइंट वो समझ आ जाता है। ठीक है। तो मैंने देखा, जिस वक्त मैं ये पढ़ रही थी कि यीशु मसीह जो थे वो तमसीलों में बात करते थे ज्यादा, तो मैंने देखा, सोचा कि मेरी मामा ने हमेशा हमें जो भी चीज समझानी होती थी तो वो हमें तमसीलें बताती थी। जैसे उन्होंने कहना कि अगर हम हर रोज दुआ करते हैं तो हर रोज यीशु हमारे साथ होता है। तो उन्होंने कहा कि एक दफा एक आदमी था जो कि रोज दुआ करता था, लेकिन एक दिन कहता है कि नहीं, आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, आज नहीं मैंने दुआ करनी। तो मेरी मामा कहती कि जिस वक्त एक दफा वो किश्ती में सवार था और किश्ती में तूफान आ गया, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त किश्ती में तूफान आ गया तो उसने अब दुआ की। उसने दुआ की, क्या खुदा मुझे इस तूफान से बचा, इस तूफान से मुझे निकाल। तो मेरी मामा कहती कि खुदा ने कहा कि नहीं, आज मेरी छुट्टी है। तो इस तरह से वो हमें बताती थी कि आपने डेली दुआ करनी है। और बहुत सी और तमसीलें, मुझे अपनी मदर का जो मुझे याद है, वो मुझे यही याद है कि वो हमेशा हमें तमसीलों में, यानी कि एग्जाम्पल्स देके, लोगों की स्टोरीज बता के करती थी। जैसे हम बड़ी हो रही थी बहनें, तो उन्होंने हमें उन लड़कियों की बातें बतानी, और उतनी वो डेंजरस स्टोरीज होती थी कि हम लोग कांप जाते थे। उन्होंने कहा कि एक लड़की थी, उसने अपनी, मुझे याद है उनकी बातें ना, तो कहती थी एक लड़की थी, वो उसने हमारे मोहल्ले में जहाँ पे हम रहते थे वहां पे रहती थी, और उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली।
और वो लड़के के साथ चली गई और फिर उसका बाप उसको लेकर आया और उसके बाप ने उसको दरख्त के साथ बांधा और उसके साथ उसको चाकू के वार उससे उसको मार दिया और वो उसका ब्लड यूं निकल रहा था। तो वो छोटे माइंड, आपका जब छोटा माइंड होता है तो आप इन चीजों से एकदम से स्केयर्ड हो जाते हो, आप एकदम से स्केयर्ड हो जाते हो, आप डर जाते हो। तो मैं समझती हूँ कि वो स्टोरीज ने वाकई हम पे बड़ा अफेक्ट किया कि हम कभी भी इस साइट पे नहीं गए फिर, क्योंकि हमने होता था कि ये तो बहुत डेंजरस काम है, ठीक है ना। तो मैं समझ, बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है कि आप जो भी अपना पॉइंट बताना चाहते हैं आप एक अच्छे उस तरीके से बताएं जिसमें जिससे लोगों को समझ आए, और लोगों को समझ जब आता है ना, वो यही तरीका है। आज मैं आपके सामने मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसके 16 बाब और उसके 1 से 12 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था, उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे का तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर उससे पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर उस दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हमजिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और तुम में और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारी सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ये देखिए, खुदावन ने यहाँ पर हमें हमें मोटिवेट किया है। किनको भला? मुख्तार, एक दौलतमंद। दौलतमंद कौन? किसके किसके किसको कह रहे हैं खुदावन दौलतमंद? अपने आप को। खुदावन ने अपनी, यानी कि उसका एक मुख्तार था, दौलतमंद का एक मुख्तार था। यानी कि जैसे कि खुदावन ने हमें अपनी ये जो है खिदमत सुपुर्द की है, जो हम सारे खुदावन की खिदमत करने वाले खुदावन के मुख्तार हैं, ठीक है। तो आप देखें बाइबल मुकद्दस में इस तमसील के वसीला से यीशु हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम होशियारी करें, हम होशियार हों, यानी कि चालाक, तेज। गुनाह नहीं, खुदावंद ने कहा, लिखा हुआ है गुनाह में भोले रहो। गुनाह में तो भोले रहो, मगर मगर सांपों की तरह होशियार। और और कैसे भोले रहना है? कबूतरों की तरह भोले। बाइबल मुकद्दस में आपको लिखा गया, आपको बताया गया है कबूतरों की तरह भोले रहना है। ये नहीं है कि आपकी चालाकियों से लोग तंग आ जाए, चालाक नहीं। जो सांप है ना, आपको पता है कबूतर सबसे ज्यादा भोला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जब आती है बिल्ली इसको खाने, तो कहते हैं कि आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। मतलब समझता है कि आंखें बंद होगी तो बिल्ली चलेगी, ऐसा नहीं होता, बिल्ली तो पकड़ लेती है आंखें। तो ये सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही पीस का निशान है। जब हो देना होता है तो आपको पता है कि कबूतर को दिखाया जाता है, और जब पाखरू का निशान है तो वो भी कबूतर को दिखाया जाता है, क्योंकि वो बहुत सादा जानवर है, ठीक है, सिंपल जानवर है।
और खुदावंद ने कहा कि भोला भोले रहो का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अ, अ, आप अपने आप को कबूतर की तरह गुनाह में भोला रखिए, यानी कि गुनाह जो है वो आपके पास नहीं आना चाहिए। जैसे बाइबल मुकद्दस में बहुत मुझे अच्छा लगता है, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि वो गुनाह से ना वाकिफ था। इतनी खूबसूरत आयत है, ना वाकिफ होना, यानी कि आपको पता ही नहीं होना चाहिए गुनाह जो है वो क्या है। गुनाह की साइड से इतना आपका जो फेस है वो टर्न हो जाना चाहिए, आप इतने ज्यादा गुनाह से दूर हो कि आपको पता ही ना हो। क्योंकि देखिए बाइबल मुकद्दस में हम हमारे पास टारगेट जो है, हमारा टारगेट बहुत ही ज्यादा सख्त है। हमें तो खुदावंद ने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अ, अ, अगर किसी ने सोच भी लिया तो उसने गुनाह कर लिया। किसी औरत को देख के, औरत के मुतालिक जैसे खुदावंद जी कह रहे थे, तो खुदावंद ने कहा कि जिसने सोच लिया उसने गुनाह कर लिया, यानी कि कर भी लिया। हरामकारी का गुनाह अगर किसी ने सोच लिया किसी औरत के मुतालिक, तो उसका मतलब है उसने कर भी लिया। हमारे पास इसलिए देखें, हम लोगों के मसीही लोग, खुदावंद का शुक्र है बहुत, कि बहुत ज्यादा इन चीजों से दूर रहते हैं। और एक वो थोड़ा सा है, अभी ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है। देयर वॉज अ टाइम के मसीही जो थे वो अपनी, वो पहचाने जाते थे। लोग लोग देख के कहते थे कि ये मसीही है, ये क्रिश्चियन है, क्योंकि लोगों मसीहियों के अंदर वो चीजें थी जो कि यीशु मसीह के लोगों में होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी नई नई हुई और मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में थे, ऑफिसर थे, तो जिस तरह से ऑफिसर्स होते हैं ना कि वो ज्यादा ज्यादा मतलब लड़कियों के पीछे उनकी उनकी एक आदत बनी होती है, क्योंकि वो जब सारे इकट्ठे होते हैं तो उनका यही काम होता है, एक ट्रेंड होता है हर एक जगह का। और जब मेरे साथ उनकी शादी हुई, मैंने उनमें ये थोड़ी सी चीजें चेक की, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यीशु तो मना करते हैं, यीशु तो कहते हैं कि सोच भी नहीं सकते। तो मुझे कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सोच तो आ जाती है, ऐसे उन्होंने मुझे कहना। लेकिन मैंने कहा नहीं, कि जीसस जो है ना वो मना करते हैं, जीसस तो सोचने से भी मना करते हैं। तो वो कहते थे ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। लेकिन बात, खुदावंद का शुक्र है बहुत कि मैंने उनके लिए बहुत प्रेयर्स की। मैंने 8 साल यीशु के सामने घुटनों के बल मैं खुदावंद से मांगती रही। मैंने यीशु से कहा, मैं क्या खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा मेरा जो हस्बैंड है ना, वो वो अम, आपको उसी तरह प्यार करे जिस तरह से मैं करती हूँ। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उन दुआओं का इतना खुदावंद ने फजल दिया और खुदावंद ने इतनी बरकत दी कि वो मुझसे भी कई कई हिस्सा ज्यादा अच्छे हो गए थे, और खुदावंद को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और वाकई अपने आप को उन्होंने, उनको पता चल गया था कि वाकई जो यीशु मसीह के प्यार करने वाले हैं ना, जो यीशु को प्यार करते हैं, वो उनके ये काम नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते। और वो मेरे से भी कहीं ज्यादा खुदावंद ने उनको बरकत दे दी थी, और खुदावंद का बहुत शुक्र है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ समझते हैं कि हमारा ताल्लुक है, वैसे तो हम हर रोज चले अगर खुदा का काम भी करते हैं तो उसको बिजनेस समझ के भी कर सकते हैं। लेकिन यानी कि वो यही होता है कि लोग तो मतलब करते हैं इसलिए कि उनको कोई देगा कुछ और उनकी रोज की रोटी चलेगी। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि हमें इस तरह से नहीं सोचना, क्योंकि हम आम से बिजनेस में नहीं है, हम खुदा की बिजनेस में हैं। और खुदा की बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए जो कि खुदा को नापसंद हो। तो हमने खुदावंद के बिजनेस में अगर हम हैं तो हमें उसी तरह से एक्ट करना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गुनाह से दूर रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको कहा गया कि सांपों की तरह। अब सांप कौन सा एनिमल है जिसने हवा को बहका दिया था और खुदा के हुक्म से दूर करवा दिया था, और खुदा ने उसके ऊपर लानत भेजी थी कि तू हमेशा पेट के बल चलेगा। लेकिन यहाँ पर खुदावन जो है, जिसको लानत दी गई थी, जिस एनिमल को, खुदावन उसके लिए कह रहे हैं कि सांपों की तरह होशियार रहो। क्योंकि सांप जो है उसकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि जिस वक्त सांप चल रहा होता है, उसके ऊपर रेंग रहा होता है जमीन के ऊपर, तो जमीन के अंदर जो
आवाज आती है, जो भी दूर से अगर कोई आ रहा हो तो इसकी स्किन को पता चल जाता है, इसकी स्किन जो है वो पता कर लेती है कि क्या हो रहा है ना, कहाँ पे कौन आ रहा है, और इसको सारा पता होता है। ये होशियार, बहुत होशियार। इसी वजह से तो उसने, होशियारी तो थी उसके अंदर जिसकी वजह से उसने आदम से बात नहीं की थी। आदम को नहीं कहा था उसने कि ये फल खा, क्योंकि उसको पता था, उसको पहले से ही पता चल गया था, देख के पता चल गया था कि आदम जो है वो मजबूत है, वो कभी भी मेरी बातों के पीछे नहीं लगेगा। आपको पता है कि आदम जो है, आदमी बहुत जल्दी किसी की बातों के पीछे नहीं आते, क्योंकि खुदा ने उसको ऐसा बनाया, आदम को खुदा ने ऐसा बनाया है। लेकिन जो औरत है, औरत एकदम से किसी की बातों में आ जाती है और एकदम से किसी के पीछे लग जाती है। आपने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है कि अगर औरत को कहा जाए कि 1 लाख की कमेटी डालो, तो अपने हस्बैंड को आके तंग कर छोड़ती है, उसको कहती है कि नहीं, हम कमेटी डालेंगे और हमने फिर नए सोफे लेंगे, नया घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो ऐसा लालच अपने हस्बैंड को देती है, जिसकी वजह से फिर उसका हस्बैंड जो है ना, वो कमेटी डाल ही लेता है लेकिन फंस जाता है। जैसे जैसे सांप ने हवा को कहा था कि तू जो है ना, अ, जब तू ये फल खाएगी तो तू खुदा की मानद हो जाएगी, तू नेक और बद की पहचान करने वाली हो जाएगी। अब वो होशियार था, उसने होशियारी में ऐसी बातें की कि उसको पता था कि ये अब मेरी बात मानेगी मानेगी, उसने अपनी बात को मनवाना था। उसने उसको खुदा के हुक्म से को तड़वाना था और खुदा से दूर ले जाना था, क्योंकि उसका ये एक प्लान था। और उसने बात ही ऐसी की, उसको पता था ये मेरी बातों में फंसेगी, और ये अगर आदम से बात करूंगा, ये होशियारी थी उसके अंदर, उसको पता चल गया कि ये ऐसा होगा। उसने कहा कि ये जो है वो अगर आदम से बात करूंगा, वो मेरी बात के पीछे, मेरे पीछे नहीं लगेगा, लेकिन औरत जो है वो मेरे पीछे लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में होशियार रहने के लिए कहा। और ये जो मिसाल है जो मैं आपके सामने तमसील पढ़ रही हूँ, पैराबल जो मैं आपके सामने, श्रूड सर्वेंट है, श्रूड सर्वेंट की, यानी कि तेज चालाक सर्वेंट की वो है पैराबल। और खुदावन यीशु मसीह के हम जो सारे सर्वेंट्स है ना, खुदा हम सबको देखता है, और खुदा को पता है कि कौन सा कौन क्या है और कौन सा नहीं है, कौन सा मेरा जो सर्वेंट है वो बहुत अच्छा है, और कौन सा मेरा सर्वेंट जरा चालाक है, कौन सा मेरा सर्वेंट जो है ना वो, क्योंकि बहुत बातों में हम जो खुदावन की खिदमत करने वाले हैं, खुदावन का काम करने वाले हैं, बहुत सी बातों में हम खुदा को नाराज भी करते हैं। ये सच्ची बात है। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है कि डिफरेंट, अब क्रिश्चियन और पास्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज अब मिलती हैं आपको। देयर वाज अ टाइम कि कभी भी ऐसा नहीं होता था, कभी भी सिर्फ पहचाना जाता था कि कोई शख्स बहुत अच्छा, तो लोग कहते थे ये जरूर क्रिश्चियन है, ऐसा होता था। लेकिन बहुत डिसिप्लिन तरीके से बोलने वाले को, बहुत डिसिप्लिन तरीके से उठने बैठने वाले को, बहुत डिसिप्लिन तरीके से बातचीत करने वाले को लोग कहते थे ये क्रिश्चियन है। और ऐसा होता था। मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। मैं 2000 नहीं, 1996 की शायद बात है, 1996 की। हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन करवाने, क्योंकि हमारी पोस्टिंग हुई थी पेशावर में तब, और पेशावर में हमारी पोस्टिंग हुई, और पेशावर में हम लोग, जो स्कूल था, बच्चे उस वक्त छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग स्कूल में गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने इनके एडमिशन्स कराने के लिए गए थे। और जब हम एडमिशन्स कराने के लिए गए तो हमारी प्रिंसिपल जो थी ना, आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल से हमारी बात हुई। जब हमारी बात हुई और जिस तरीके से उन्होंने हमारी बात की थी, हमारे साथ बात की और सारा कुछ हमारे साथ किया, हालांकि अगर कोई मुस्लिम खातून होती तो बहुत अच्छे तरीके से करती, मगर उनका बोलने का तरीका, उनकी तहजीब, उनका सब कुछ, पहनावा, हर चीज वो इतनी मजे की थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे लग रहा है ये क्रिश्चियन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आर्मी का स्कूल है तो क्रिश्चियन लोगों को मेरे ख्याल में इतनी पोस्ट पे नहीं बैठाते। मैंने कहा नहीं, मैं पक्का कहूंगी आपको ये क्रिश्चियन है। मैंने कहा मुझे मुझे इनके नाम का भी नहीं था पता, उनके ना नाम का भी नहीं था पता, लेकिन मैं उनको बड़े मैंने वसूख से कहा, मैंने कहा जो भी है ना, मुझे ये क्रिश्चियन लगती है। अच्छा ये हुआ कि फिर मैं इतनी
मेरे माइंड के अंदर ये चीज चलेगी कि मैं बड़ी परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे पता करूं, क्योंकि एकदम से आप किसी को पूछ तो नहीं ना सकते कि क्या आप क्रिश्चियन है या क्या। तो या फिर कभी मिलेंगी तो फिर ही पूछूंगी या किसी से पूछूंगी। तो अभी तो हम नए थे बिल्कुल पूरे सिटी में। लेकिन हमने जब जाके मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं अंदर गई कमरे में, तो वहां पे ना एक पेपर जो बच्चों को मिलता है ना, उनकी कोई ना कोई जैसे उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो पेपर था प्रिंसिपल की तरफ से। तो उसके नीचे ना उनका नाम लिखा जो कि क्रिश्चियन नेम था, साफ पता चल गया। मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया, मैं कि देखें मैंने आपको कहा था कि वो क्रिश्चियन है, लगती क्रिश्चियन है, उनकी तहजीब, उनके बोलने का तरीका, उनका सब कुछ ये नहीं था। अभी क्योंकि अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं काला रंग हो तो फिर बेचारे को, अब तो काला क्रिश्चियन कोई काला नहीं रह गया, अब तो सब क्रिश्चियन बहुत गोरे हैं। लेकिन मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ साफ मैंने बात की है, क्योंकि बाज़ अगर लोग समझते हैं कि नहीं उसका रंग जरा थोड़ा सा सांवला तो उसको क्रिश्चियन कहा जाए, ऐसी बात नहीं थी। हालांकि उनका कम्प्लेक्शन भी बिल्कुल था, फेयर था। लेकिन उनकी तहजीब, उनके बोलने का तरीका, उनका रहन, स्कूल का सारा, उसमें सारे स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन इतना ज्यादा, इतना अच्छा था कि मुझे पता चल गया कि ये क्रिश्चियन के अंडर है, किसी तरह नहीं हो सकता कि ये क्रिश्चियन औरत ना हो। तो खुदावंद का शुक्र है कि वो क्रिश्चियन थी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा बिहेवियर, हमारा सब कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। ये देखिए इस पैराबल जो आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ, इसमें यीशु ने चाहते हैं कि हम चालाक भी हों, चालाक हों। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, किसी दौलतमंद का एक मुख्तार, दौलतमंद यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है, और मुख्तार जो है हम सारों में से एक। अब वो है लिखा हुआ है, उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है, तेरा माल उड़ाता है, यानी कि तेरे माल को ये गलत जगहों पे खर्च करता है, यानी कि ये गलत काम करता है। अब होता इस तरह से है कि हमेशा हर मुख्तार जो है उसको तो उसको तो आके लोग बताते हैं कि तेरा माल फलाना बंदा उड़ा रहा है। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो है ना, हमारा ऐसा मुख्तार है कि वो खुद ही देख लेता सारा कुछ। वो हमारे अंदर दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। वो हमारे अंदर, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें तरतीब दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, पोस्ट पे, एक पोस्ट हमें जो मिल जाती है, हम जिस उसकी वजह से हम बैठे हुए हैं। ठीक है, हम खुदावंद की वजह से बैठे हुए हैं। और खुदावंद ने हमें इस लायक किया कि हम उसका काम करें। और जिसकी वजह से हमारे सांस आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सब खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, जिसकी वजह से कलाम हमारे और होली स्पिरिट हमारे साथ काम करता है, और खुदावंद की वजह से सारा कुछ है। और वो मुख्तार जो है, जो जो वो दौलतमंद है, यानी वो मालिक जो है, हम उसके साथ कभी भी कोशिश भी ना करें कि हम ऐसा काम करें जो कि हम समझे कि वो हमें नहीं देख रहा। वो तो आपको, वो जिंदा खुदा है। वो वो सुनता है, वो छूता है। आपने पता है ना, हम गाते भी हैं गीतों में, तो हमें पता है कि वो तो देखता है हमारे अंदर, जहां से हमारे अंदर खराबी आ जाती है वो हमें दिख रहा होता है। ठीक है। लेकिन अब उसकी शिकायत क्या की कि तेरा माल उड़ाता है। माल कैसे उड़ाते हैं? हम सारे भी, हम भी उड़ाते हैं। हम जो खुदावंद का काम करते हैं, बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बाइबल्स किसी को फ्री में मिलती है तो उसको बेच देते हैं। ठीक है। या फिर हम जो भी खुदा हमें पैसे, खुदा अपने काम के लिए देता, हम खुदा का काम नहीं करते उसमें। हम उसको दूसरी अपनी ऐसी चीजों में, जाहिर है खुदावंद के लोगों ने खुदावंद के ही माल जो खुदा देता है उनको, उसी से उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर करना होता है। मगर बाज़ औक़ात हमारे काम ऐसे होते हैं जो कि खुदा को जो कि वो दुनियावी ज्यादा होते हैं, दुनियावी नहीं होने चाहिए। हमारे जो खुदा का काम करने वाले लोग हैं, हमारे काम वही होने चाहिए जो खुदा के काम है। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा हमें अच्छे तरीके के साथ खुदावंद का जो माल खुदा हमें देता है, हमें हमें खुदा जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरा ख्याल में, मैं आपको सही बात बताऊं, आज अपने अपनी मैं अकेली एक ऐसी खुदावंद का काम करने वाली, हम सॉरी लॉर्ड, बेशक हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से, आज तक भी मैंने कभी किसी से आज तक नहीं लिया। यीशु मसीह का शुक्र है, मैंने दे के काम किया हमेशा।
मैं अपने हाथ से देती हूँ। और और ये था कि शुरू में जब हम लोग खुदा का काम करते थे, मेरे हस्बैंड क्योंकि मेजर थे तो आर्मी में, तो वो फिर मेरे साथ, खुदा का शुक्र है कि वो मिल गए मेरे साथ काम करने के लिए खुदा का। लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त दी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कभी चंदा नहीं लेना। ये ना कहना कि मुझे कि चंदा भी नहीं, क्योंकि मुझे लोग कहेंगे कि मेजर साहब जो है ना वो चंदा इकट्ठा करते हैं। मैं इस बात को इसलिए मान गई कि मुझे पता है हमारे लोग कैसे हैं, और मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे पता है कि हमारा हमारा नाम बनना है। लेकिन सियालकोट में, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, सियालकोट में खुदा ने हमें पानी के बपतिस्मों के लिए, पाखरू के बपतिस्मों के लिए भी खुदावन ने, और हम चर्च लेते थे। हमने पूरा 1 साल वो चर्च लिया, और मेरे हस्बैंड जो थे बहुत अच्छा गाते थे, वो क्वायर और को करते थे, और मैं कलाम सुनाती थी और सारा कुछ, बाकी जो रोटी तोड़ना हम सारा कुछ करते थे। और खुदावन ने उस चर्च को बड़ी बरकत दी। उसके उस चर्च में खुदावन ने ब्लाइंड की आंखें खोली जब हमने पानी के बपतिस्मे दिए। वो मैंने पिछले कलाम में सारी उनकी स्टोरी बताई है। और उसके बाद खुदावन ने बहुत से लोगों को शफाई दी थी। स्किन के ऊपर ग्रोथ खुदावन ने ठीक की, फालिज के मरीजों को ठीक किया, हर तरह के खुदावन जो थे अबलीसी काम लोगों की जिंदगी में, सारे ठीक होते थे, और बहुत लोग खुदा की तरफ आए थे। लेकिन लेकिन हम चंदा नहीं लेते थे, हम नहीं लेते थे चंदे के टाइम पे, हम नहीं वो करते थे, तो कलेक्ट नहीं करते थे। हमने 1 साल वो लिया, और जब हमारी पोस्टिंग जो थी दूसरे सिटी में होने लगी, तो मैंने उनको कहा कि, मैंने उनको आखिरी जो मेरा मैसेज था, उनको मैंने कहा कि मैं आपको एक बात आज पूछना चाह रही हूँ कि मैंने तकरीबन 1 साल यहाँ पर लिया है चर्च, तो मैंने आप लोगों से चंदा इकट्ठा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बाजी नहीं किया। मैंने कहा मुझे ये बताया मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया। तो उन्होंने कहा कि कोई कह रहे थे कि आपने बुरा किया, कोई कहते थे आपने अच्छा किया। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने गुनाह किया। मैंने गुनाह क्यों किया? क्योंकि मैंने आपकी बरकत को रोका है। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल तो कहते थे मेरे आने से पहले चंदे जमा कर देना, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ अफराद से है, मगर तुमसे इसलिए लेता हूँ कि तुम्हारे हिसाब में ज्यादा। मैंने कहा आपकी बरकत को मैंने रोका है। और बेशक मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे पता था कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोगों ने, किसी ने भी मेरे साहब से के लिए ऐसी बात कही और उन्होंने कभी भी इस चीज को पसंद नहीं करना था, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार थी कि वो मेरे साथ खुदा की खिदमत को करते थे। लेकिन ये फिर भी मेरा गुनाह था। उसके बाद हमारी आदत ऐसी पड़ी थी, हम खुद अपने हाथ से देकर और हम सारे काम करते थे। और उसके बाद ऐसी आदत पड़ी कि जब वो 2007 में वो शहीद हो गए, तो उसके बाद भी लोग मुझे देते थे और मैं ले लेती थी, देते थे। जब खुदा काम करता था लोगों की जिंदगी में तो वो मुझे देते थे, मैं ले लेती थी उनसे, मैं ना इनकार नहीं थी करती। लेकिन वो पैसा हमारे घर में पड़ा रहता था, वो साइड पे पड़ा रहता था। मेरे बच्चे यूज नहीं करते थे, हमारी आदत नहीं थी यूज करने की, क्योंकि और मेरे बच्चे कहते थे नहीं मामा ये तो पाक पैसे है, वो पाक पैसे उसको कहते थे। मैंने एक दफा बहुत कोशिश की कि मैं खर्च करूं, मेरे से नहीं हो पाता था। फिर मैंने एक दफा सोचा कि मैं क्या करूं खुदावंद, इस पैसे का मैं क्या करूं। फिर मैंने, जो मेरे माइंड में खुदावंद ने डाला, वो मैं ये भी करती थी कि वही पैसे मैं उठा के किसी पास्टर को दे देती थी, या मैं गरीबों को दे देती थी, या मैं बेवाओं को, और मैं मतलब जो भी यतीम बच्चे होते थे उनको दे देती थी, क्योंकि मेरे से वो पैसा खर्च नहीं किया जाता था। तो मैं समझती हूँ कि, आज मैं समझती हूँ कि वाकई मैंने बहुत बुरा किया। क्योंकि पैसा जो है, आप यकीन करें कि मुझे खुदावंद का शुक्र है, मैंने, मेरी मीटिंग्स जब होती हैं तो खुदा इतने बड़े बड़े काम करता है। लेकिन पैसा ना होने की वजह से अब मुझे कितने कंट्रीज में लोग बुलाते हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज से लोग मुझे बुलाते हैं, और मैं अभी तक मांगने की आदत नहीं है, कहने की आदत नहीं किसी को कि मुझे दें। इस वजह से मेरे बहुत से, जो खुदा का काम जो मैं कर सकती थी, मेरा ख्याल में मांगने में कोई खराबी मैं समझती हूँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा मांगा जाता था, लोग मांगते थे और लेते थे, बाप पौलुस रसूल जैसे लेते थे ताकि हिसाब में ज्यादा हो। लेकिन मुझे सिर्फ होता है कि लोग ये ना समझे कि ये सिस्टर जो है ना ये पैसे मांगती है मैं तो इस वजह से इस साइड पे आती नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ कि हो सकता खुदा माफ करे, ये ना हो कहीं कि खुदावन के दिन पर खुदावन ने मुझे पकड़ लेना और कहना कि बेटा जी तुसी बहुत खुदा तेन मैं बरकत दी सी, लेकिन तूने ना मेरा काम वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। खैर मैं अब खुदा से दुआ कर रही हूँ कि खुदावन तू
दो दिलों को खोल और दिलों को नरम कर, ताकि, और क्योंकि करने वाला वही है, और क्योंकि खुदावन जो है वो जरूर मुझे इतना पैसा फराहम करे कि मैं बाहर के मुल्कों में जा सकूं, जो कंट्रीज में बहुत से कंट्रीज से लोग मुझे बुला रहे हैं। मुझे इंडिया से, मुझे कीनिया से, साउथ अफ्रीका से, मुझे और कितने कंट्रीज हैं, जैसे दुबई से भी काफी लोगों ने कई दफा कहा, कनाडा से एक भाई ने कहा, कितने लोगों ने। लेकिन ये है कि वो काम जो है वो हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप खुदा का काम नहीं कर पाते। और आप खुदा की बरकत को लेके बैठे हुए हैं तो क्या फायदा आपको। बहुत से लोग हैं जो कि बहुत पास्टरों को बातें करते हैं कि फलां पास्टर ये करता है वो करता है। तो मैं तो उनको कहती हूँ कि वो फलां पास्टर जो है ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो खुदा का काम करता है। जब वो लोगों को इकट्ठा करता है और लोग एक बहुत बड़ी तादाद में उसकी मीटिंग्स में इकट्ठे होते हैं, तो कम से कम खुदा वहां पे काम करता है। तो मैं उसको बुरा नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि हमें खुदा का काम करने के लिए, लेकिन हमें हमें ये देखना चाहिए कि खुदा जो है, खुदावन का कलाम मुकद्दस हमें खुद बताता है कि हमने तेज चालाक नौकर होना है। ऐसे जो बैठे हुए बातें ना करे, दूसरों को बातें नहीं करने वाले होने चाहिए। इतने हमारे लोग हैं जो कि पास्टरों के खिलाफ बातें करते जाते हैं, कहते रहते हैं। उस पास्टर, मैंने एक बहन को देखा है, पास्टर अनवर फजल के लिए वो कह रही थी कि वो बहुत ऐसा है। लेकिन आपको डरना चाहिए खुदा से। खुदा के खादमों को कभी भी बातें ना करें। खुदावन के खादम कौन होते हैं आपको पता है? कि खुदा कहता है कि मेरे खादम जो है ये मेरी आंख की पुतली है, और आंख की पुतली को ना छेड़े, कभी भी ना छेड़े। अगर आपको आपके पास्टरों में कोई ऐसी चीज नजर आती है तो आप उनको उनके लिए दुआ करें। लेकिन देखें, ये जो मैं आज आपके सामने तमसील बयान कर रही हूँ, इसमें तो खुदा चाहता है कि हम तेज हों। हम तेज, खुदावंद हमें चाहता है। देखिए जिस तरह से उस नौकर ने क्या किया, जब उसको कहा कि तू मेरा माल उड़ाता है और अब तू मेरा खादिम नहीं रह सकता, यानी कि अब तू मेरा नौकर नहीं रह सकता, तो उसने क्या किया, उसने उसी आपने मालिक के जो देने वाले थे, जो देने वाले लोग थे, उनको कहता है जाके कि बताओ तुम्हारा कितना आता है। एक ने कहा कि मेरा आता है 100 मन तेल। तो उसको कहता है कि अपनी दस्तावेज लेकर 50 लिख दे। और दूसरे को कहता है कि तेरा कितना आता है, और उसने भी कहा 100 मन घी हूं। तो उसको कहता है कि अपनी दस्तावेज ले ले और 80 लिख दे। यानी कि उनके फेवर हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया कि कल को जब जो है मालिक मुझे निकाल देगा, तो मैं कम से कम ये मुझे अपने घर में जगह देंगे बैठने के लिए, क्योंकि मेरे से मुश्किल काम जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने भी जो है बेईमानी के लिए खुदा हमें नहीं, बल्कि बल्कि खुदा सिर्फ बता रहा है कि उसकी होशियारी देखी। ये नहीं कि उसने कुछ किया है, होशियारी दिखाई है। ठीक है, और उसके बाद खुदावंद हमें कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे ये तुमको हमेशा की मुस्कानों में जगह दें। यानी कि आपने अब, खुदा आपको कहता है कि अपने आप को इतना हमें तेज बनाना चाहिए कि बेशक, क्योंकि बहुत सी दफा आपने बैनी हिंद के प्रोग्राम्स को मैं देखती हूँ, जब तो वो बैनी हिंद ने कई दफा बताया कि जो खुदा जब अमीर करता है किसी को, तो खुदा बहुत दफा ऐसा होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो कि खुदा के नहीं होते, उनकी दौलत जो है खुदा देता है। जैसे कि आपने देखा कि इब्राहिम और सारा ने जब अबीमेलेक के पास, अबीमेलेक ने सारा को ले लिया था कि अपनी बीवी बनाए, और खुदा ने उसको ख्वाब में बताया कि ये इब्राहिम की बीवी है। लेकिन इससे पहले कि जब सारा ने उसको सारा को वो लेके गया था, तो उसने इब्राहिम को ये समझकर कि ये उसका भाई है, इब्राहिम को बहुत सी दौलत दी थी। तो वो जो दौलत थी वो अबी मलिक की थी। और जब सारा को खुदा ने वापस करवाया उससे, तो वो दौलत जो थी वो उन्होंने वो दौलत वापस नहीं ली थी। इस तरह से खुदा ने उसको अमीर किया था। ठीक है, और खुदा ने इस तरह से अपने जैसे जोसेफ की बात कर ली, यूसुफ की, जिस वक्त यूसुफ के को उसके भाइयों ने बेच दिया था, लेकिन वो एक मिस्र का जो बादशाह था, उसके वसीले से, उसकी दौलत के वसीले से वो अमीर हुआ था। ठीक है, लेकिन वो खुदा के लोग तो नहीं थे, लेकिन ये था कि खुदा की
कि लोगों को उस दौलत से फायदा हुआ था। तो इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह बेशक हमें कहते हैं कि हमें ऐसी दौलत जो कि बेशक ना हो, लेकिन उसमें हम खुदा का काम करें। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग बेशक करना चाहते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमें होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन अगर आप ये देखें कि अब्लीस के लोग जो हैं वो अपनी किंगडम में अब्लीस के लोग कितने ज्यादा होशियारी से काम कर रहे हैं। मैं हमेशा देखती हूँ कि हम लोग कई दफा बहुत इससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। बेशक खुदा का शुक्र है कि हम लोग कोशिश करते हैं डेली, जैसे अब खुदा ने मुझे मौका दिया बिलीव टीवी के वसीला से कि मैं डेली जो है खुदा का कलाम सुनाती हूँ। पहले मैं अपनी वीडियोस बनाती थी तकरीबन महीने में एक दफा या दो दफा बना लेती थी या तीन दफा बना लेती थी, बहुत ज्यादा तो। लेकिन लेकिन यीशु का शुक्र है कि अगर उसने मुझे मौका दिया, अगर मुझे भाई जो थे पास्टर मुबारक जो हैं, राशिद मुबारक, उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि नहीं, मैं ना नहीं करना चाहती थी, मगर मैं बेशक बीमार हूँ अभी, मैं मुकम्मल तौर पे शिफा नहीं पाई मैंने। मेरे यीशु ने मुझे बहुत शिफा दी। आज मैं इतना ज्यादा खुदा का शुक्र कर रही थी, इतना ज्यादा शुक्र कर रही थी कि जो प्रॉब्लम मुझे है, लेकिन अगर किसी नॉर्मल शख्स को होती तो उसके लिए कितना बड़ा मसला था, लेकिन मेरे मसीहा ने, मेरे पाक खुदा ने मुझे संभाला हुआ है। मेरी बैक बोन है जो कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, आपको पता है कितनी सेंसिटिव होती है, लेकिन यीशु ने मुझे बहुत ज्यादा अपने पाक बरकत के पीछे खुदावन ने रखा हुआ है, और खुदावन का शुक्र है सारी बातों के लिए। मैं यीशु राजा का शुक्र कर रही थी, बहुत ज्यादा शुक्र कर रही थी। मैंने कल एक बच्ची की देखी, तमसील देखी, और उस तमसील में मैं कह रही हूँ, मैंने उसकी एक टेस्टमनी देखी, और उसका भी प्रॉब्लम था, बैकबोन का ही प्रॉब्लम था। और वो बच्ची रोती थी, इतना ज्यादा रोती थी उसकी बैकबोन की वजह से, और इतना ज्यादा वो दर्द में रहती थी। और खुदा उनका शुक्र है एक पास्टर के वसीले से उसको शिफा हुई। वो मैं उसकी टेस्टमनी को देख रही थी, तो मैं यीशु का शुक्र गुजार हो रही थी। मैं कहती, मेरे बादशाह, मेरे प्यारे मसीहा, आप मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरी इतनी मुश्किल, मेरा ये टाइम जो मेरे ऊपर आया है, इसके बावजूद मेरे यीशु ने मुझे ऐसे संभाला हुआ। यकीन करें कि बैकबोन की प्रॉब्लम हो, मेरी बैकबोन में बहुत छोटा सा अभी तक कैंसर है। शुक्र है खुदा का, खुदा ने बड़े कैंसर को खत्म किया था। तो मेरे खुदावन ने बहुत अजीम मेरे लिए काम किया, लेकिन लेकिन अभी जो है मुझे बैकबोन में कभी दर्द नहीं हुई। दर्द हुई थी, लेकिन मैंने यीशु को कहा, मैंने कहा खुदावन मुझे ये दर्द ना हो। मैं कहा खुदावन मेरी ये दर्द जो है ना, क्योंकि मुझे चलने भी नहीं देती, एक स्टेप नहीं चलने देती, तो ये दर्द मुझे ना हो। और मैंने कहा खुदावन ये इसको, अगर आप दर्द, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पे टाइम होता है, देखिए मैंने खुदावन को कहा, मैं खुदावन अगर ये दर्द जरूरी है ना, तो फिर ये इस साइड पे कर लो। मैं कहा खुदावन साइड पे ले आओ, यकीन करें उस साइड पे आ गई। और वो थोड़ी सी दर्द मुझे हुई, और फिर खुदा का शुक्र है मैं अपने भाई और भाभी के पास जाती थी, उनके साथ दुआ करती थी, और खुदावन में टाइम हम गुजारते थे। यीशु का शुक्र है वो मेरी दर्द यीशु ने वहां पे ले ली, खुदावन का शुक्र है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु हमारे लिए बहुत काम करते हैं, बहुत हमारे लिए दिन रात। सुबह मैं जब तैयारी कर रही थी और मुझे चेयर इतनी बुरी तरीके से लगी कि मेरे ख्याल में नॉर्मल कोई औरत होती तो उसका इतना गंदा जख्म बन सकता था, लेकिन यीशु मसीह जो कि अपना पाक बादशाह हमारा खुदा है, वो हमें इतना ज्यादा संभालता है। एक एक सेकंड में, एक एक वक्त में, एक एक टाइम पे खुदा हमारे साथ इतने बड़े काम करता है कि हम खुदा की हम्द करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं, उसका शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि उतने ज्यादा तेज, मैं इससे भी ज्यादा खुदा का काम कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। मतलब आपको पता है कि चले बेशक मैं ज्यादा अभी चल फिर नहीं सकती, लेकिन मैं और ज्यादा खुदा का काम कर सकती हूँ। लेकिन हम लोग उस तरह से करते नहीं है, जितना हम काम कर सकते हैं हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम उतने तेज नहीं है, हम इतने होशियार नहीं है, जो कि खुदावन यीशु को नापसंद है। खुदावन यीशु को नापसंद है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम होशियारी करें, ज्यादा से ज्यादा खुदा के काम करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना खुदावंद के नाम को जलाल दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अबलीस की जो बदरूहें है ना, वो बहुत होशियार है। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। वो गवाही ये है कि जिस वक्त हम लोग पाकिस्तान में थे,
और मेरे घर में लोग लेकर आते थे किसी को, एक एक बच्चा था, जवान बच्चा था, कोई 20-25 साल का होगा, और उसको अंदर बदरू थी। तो उसको उसको ना मेरे घर में दुआ के लिए लेकर आते थे। अच्छा, अब ये हुआ कि जब हमारे घर में फर्स्ट टाइम वो बच्चा आया है, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर जो अबलीस था ना, चिंगाड़ रहा था, इतनी गंदी आवाज थी कि इतनी हमसे सुनी नहीं जाती थी वो आवाज, वो इन्हें कि इतना शोर करता था। शुक्र पाक खुदावंद का, मेरे मुझे उन्होंने जब मुझे उन्होंने जब फोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर जी, हम इस बच्चे को आपके घर में लाना चाहते हैं दुआ के लिए। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, क्योंकि वो पहले भी एक दफा लाए थे, उस बच्चे को शिफा हुई थी, लेकिन ना तो वो रेगुलरली भी किसी चर्च में जाते थे, और किसी ना 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 वो उन्होंने मेरे साथ ताल्लुक रख सके किसी वजह से। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप जिस जगह पे आप रहते हैं ना, वहां पे नजदीक देखें कि कोई भी आपके जो पास्टर वगैरह हैं नजदीक। तो मैंने कहा उनके पास आप जाएं, ताकि फिर आप उनके पास चर्च में जाया करें। चर्च में जाने से फिर ये जो मुकम्मल तौर पे खुदावन की प्रेजेंस पे ये बच्चा रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि बस हम आ रहे हैं, उन्होंने ये कह के तो चल पड़े। तो ये मैं असल में बदरू केस बहुत कम डील किए थे तब तक, मुझे इतना नहीं पता था उसको डील करने का। बस मैंने देखा था लोगों को डील करते हुए। मैंने कहा आप जरा तैयार रहना कि अभी बदरू केस आ रहा है, और जैसे ही तुम लोग तैयार रहोगे ना, तो मेरे साथ मिल के दुआ करनी है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने कभी अभी तक बदरू केस को नहीं डील किया। तो मेरे बच्चे जो मेरा छोटा बेटा, सबसे ज्यादा खुदा का शुक्र है, उसने तो पहले आते आते के साथ ही ना उसके ऊपर ना पानी डालना शुरू कर दिया, फ्रिज से पानी निकाला और उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा आप दुआ तो करो, मैंने कहा दुआ करो उसके ऊपर, पहले पानी के ऊपर ना, तो फिर दुआ की उसने। अच्छा, जिस वक्त आप यकीन करें कि वो बच्चा हमारे घर के अंदर एंटर हुआ था, तो उसने कह दिया था कि वो जो बदरू था, वो अंदर आने से वो जिद में आ गई कि मैंने अंदर नहीं जाना। तो हमने इसको क्या, अंदर क्यों नहीं जाना? कहता क्योंकि अंदर मुझे आग लगती है। यानी कि खुदावन का शुक्र है, हम खुदावन का काम करते थे, और खुदावन ने हमारे घर पे इतनी बरकत दी हुई थी कि हमारे घर में उसको आग लगती थी। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने उसको धक्के दिए, और दे के ना धक्के हमने इसको आग में डाला। हमने कहा चल फिर आग के अंदर जा। अब ये हुआ कि जिस वक्त वो हमारे घर में आया, तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और मैंने उस लड़की को, जो कि उसको लेकर आई थी, जो उसकी आंटी थी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप, ये तो टेलीफोन में तो ये बड़ा शोर कर रहा था। और यकीन करें, ये बड़ी खास बात, खूबसूरत बात, शुक्र मेरे यीशु राजा का, मुझे उसने कहा कि सिस्टर जी, जैसे जैसे हम ये आपके घर के नजदीक आता जा रहा था ना, इसकी आवाज कम होती जा रही थी। और कहती जैसे ये आपके घर के पास आया, इसकी आवाज खत्म हो गई है। हम हैरान थे इस बात से कि खुदावन तूने इतनी, खुदावन का शुक्र है वो अपने बच्चों की केयर करता है। उसको पता था कि मैं अकेली थी, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ मिल के अपना अपना काम करता है। ठीक है, जब भी मैं काम करती हूँ तो मेरे खुदावन मेरे साथ होता है। अच्छा, अब ये हुआ कि हम लोगों ने उसके ऊपर दुआ की। तो उस लड़के ने, जिसके अंदर बदरू थी, उसने कहा कि ये जो बदरू है जिसके ऊपर आपने पानी डाला ना, जहां जहां पे पानी डाला है दुआ करके, वहां से ये जल गई है, वहां वहां जल गई है ना। कहता है ये मैं देख रहा हूँ, ये बदरू वहां से जल गई है जहां पे आपने पानी डाला। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद फिर ना हमने उसको दुआ करते रहे, और वो खुदा का शुक्र है निकल गई। तो मैंने यूं किया कि मैंने ना जाके अपने घर के, जो हमारा वो था सेन था, तो मैंने वहां पर जाके ना दुआ करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये उसके अंदर से अगर निकलनी है तो ये जरूर हमारे घर में कहीं ना होंगी। तो शुक्र है खुदा उनका, जब मैं घर गई, मैं दुआ की, तो मैं वापस आई अंदर कमरे में, तो मुझे कहता है, वो बच्चा कहता है, सिस्टर जी आप जब गई है ना, तो ये ना बाहर थी, और अब ये जाके ना आपके दरवाजे पे खड़ी हो गई है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मेरी गेट पे खड़ी हो गई, तो गेट पे खड़ी हुई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, गेट से भी इनको भगाते हैं। मैं भी गेट पे गई, और जब गेट पे गई हूँ ना, तो पीछे से वो लड़का बहुत जोर से हंसा। मैं वापस घर के अंदर जब गई, तो मुझे उसकी आवाज तो आई थी हंसने की। मैंने उसको कहा क्या हुआ है, आप हंस क्यों रही है? तो मुझे कहता है सिस्टर जी, जब आप ना गेट पे गई है ना, तो ये डर के भागी है। कहते इतनी बुरी तरह से ये भागी है ना कि वो, मैं हंस पड़ा हूँ, इतनी बुरी तरह से ये भागी है, डर के भागी है। अच्छा, खुदावंत का शुक्र है, फिर ये लड़का चला गया। ये फिर इसके ऊपर अटैक करती थी। असल में इस लड़के के ऊपर ये अटैक बार बार इसलिए होते थे
कि ये बच्चे के जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स जो थे, वो वो जादूगर थे, जो डेथ हो चुकी हुई थी उनकी डेथ, और वो जादूगरी करते हुए डेथ हुई, यानी कि जादूगरी के अंदर वो मर गए थे। अब वो माँ बाप जो थे ना, उनको अबलीस कहता था उनकी बदरूओं को, यानी कि वो भी बदरू बन गए थे, तो अबलीस अब उनको कहता था कि तू अपने बेटे को मार। और वो उसका बाप उसको मारने के लिए आता था, उस लड़के को। वो कहता था कि मैंने इसको लेके जाना है, वो ये कहता था। अच्छा, वो बार बार कोशिश करता। आप यकीन करें कि मुझे वहां पर उनके घर में एक भाई थे जो मेरे साथ खिदमत करते थे, मुझे उनको उनको मैंने बुलवाया और उनको मैंने उनके घर में बैठाया था। मैंने कहा था कि इतनी अबलीस अटैक करता था उस बच्चे के ऊपर कि मुझे फिर आप यकीन करें कि हमें पता चल गया कि उसके अंदर पहले पाकिस्तानी बदरूएं आती थी, यानी कि उनके नाम पाकिस्तानी होते थे, किसी का नाम शीदा है और किसी का नाम पता नहीं क्या क्या था, पाकिस्तानी नाम। ठीक है। और उसके बाद दूसरे फिर अबलीस ने अपनी हिंदू बदरूएं भेजनी शुरू कर दी, इंडिया की बदरूएं आती थी फिर उसके अंदर, क्योंकि उसके नामों से पता चलता था। पहले जब पता चला पाकिस्तानी बदरुओं का काम नहीं चला, तो वो एक बदरू देखने के लिए आई। एक बदरू कहती है कि मैं देखने आई हूँ कि ये कौन है जो कि हमारी बदरुओं को जला रहा है, वो उस भाई को, क्योंकि वो काफी खुदा का काम करते थे और खुदा मतलब लाइक उनको काफी खुदा ने बड़ी खुदा ने उसको बरकत दी हुई थी। तो वो जब आती थी बदरू, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप उनके घर में ही बैठ जाओ, ताकि वो मुकाबला किया उन्होंने, बड़ा लंबा उसके साथ मुकाबला किया। अच्छा, अब ये हुआ कि जिस वक्त हम लोग उसका उनको उनको बदरूहों को मतलब लाइक पता चल रहा था कि ये एक बदरू फिर देखने आई कि कौन है जो हमारी बदरूओं को जला रहा है, तो हम हैरान हुए कि देखे जरा कितना ज्यादा इनकी आपस में वो है। अच्छा, अब एक दफा ऐसा हुआ, जो मैं आपको सही बात बताना चाह रही थी, वो ये हुआ कि हम एक दफा अपने वहां पर थे, वो भाई वापस चले गए हुए थे क्योंकि वो दूर रहते थे, तो वहां से उनका आना जरा मुश्किल था। तो ये बच्चे के अंदर से फिर अबलीस जो था वो आया, तो इन्होंने हमारे घर में आए। और जब ये हमारे घर में आए तो हम घर में नहीं थे, इसलिए मुझे बच्ची ने, उस औरत ने मुझे कॉल की, कहती सिस्टर जी हम आपके घर के सामने खड़े हैं। तो मैंने उसको कहा कि साथ ही मार्केट है, हम मार्केट में हैं, हम मार्केट में थोड़ी सी चीजें ले रहे हैं, तो हम आते हैं, तो तुम लोग खड़े हो। तो हमने उनको ये कहा। अच्छा, अब ये हुआ कि जिस वक्त मार्केट में हम वापस आए हैं, जिस वक्त हमने आके तो उनको वहां पे उन घर में आए हैं, तो उस औरत ने हमें बड़ी अजीब बातें बताई। वो कहती है सिस्टर जी, ये जिस वक्त मैंने आपको कॉल की है, तो ये फोन के अंदर इब्लीस आ गया था, फोन के अंदर। कहती है फोन जो था वो उसके अंदर ये बोलता था, मुझे फोन नहीं था करने देता। तो कहती फिर मैंने ना उसके ऊपर दुआ की, और दुआ करने के बाद ये ना वहां से ये मैं आपके साथ बात करने के काबिल हुई। और कहती है कि जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रही थी, मैं उसके ऊपर फोन के ऊपर, तो उसके बाद जब आपने बताया कि हम मार्केट में हैं, तो कहती है ये बदरू हमें हर चीज बता रही थी। कहती है कि अब देखो वो जाके तो अंडे खरीद रहे हैं, अभी देखो ये ब्रेड खरीद रहे हैं, अभी ये इस शॉप पे गए हैं, अब इन्होंने ये खरीदा है, अच्छा अच्छा गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, वही चल पड़े हैं, चल पड़े हैं। कहती है इस तरह से बोल रहे थे। तो कहती है कि उसके बाद फिर जब आप पहुंच गए, तो कहते हैं लोग पहुंच गए, पहुंच गए। ओ माय गॉड। और उनकी इस तरह की बातें सुन के हम इतना हैरान हुए कि इतना इनका नेटवर्क देखिए कितना फास्ट है। मेरे ख्याल में जो खुदावन के जो फर्जंद है ना, जो कि रोशनी के फर्जंद है, खुदा के नूरों के फर्जंद लिखा हुआ है, नूर के जो फर्जंद है ना, वो वाकई इतने तेज नहीं है। वो इतना नेटवर्क उनका तेज नहीं है जितना कि नेटवर्क जो है 20 के फर्जंदों का है। वो तो मेरे ख्याल में सोते भी नहीं है, वो तो सोते भी नहीं है। हम तो फिर भी कहते हैं अच्छा अब रेस्ट का टाइम है, और अब शाम का टाइम है, और अब ये टाइम है, हमारे कितने वो हैं। लेकिन वो हर वक्त लगे हुए हैं। लेकिन शुक्र है खुदा उनका कि खुदा का पाकरू भी हमारे साथ है, और पाकरू ही है जो हमें चलाता है, हम खुद किसी भी काबिल नहीं है। खुदा का पाकरू हमें चलाता है, और खुदा का पाकरू हमें इस काबिल बनाता है कि हम अबलीस के कामों में जो है उसके उसके जितने भी अबलीस के नापाक काम वो हमारे साथ करता है, उसमें हमारा खुदा हमें मदद देता है। ठीक है। तो मैं आपको
इस तमसील के वसीला से जो खुदावंद ने तमसील दी है, इसके वसीला से मैं आपको उभारना चाहती हूँ कि हमें भी होशियारी दिखाने की जरूरत है। अब क्योंकि आपको पता है कि खुदावंद का आना बहुत जल्द है, तो जितना ज्यादा हम होशियारी दिखाएंगे, हम खुदावंद के काम करेंगे, हम खुदावंद के कामों में हिस्सा लेंगे, जितना ज्यादा हम खुदा के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा खुदा हमें हम अपने दिन पे हमें बरकत देगा। तो आप सबको मैं जरूर कहूंगी कि अपने आप को एक होशियार ऐसा नौकर बनाए जो कि होशियार नौकर है, जिसको पता है कि मैंने खुदावंद के लिए काम करना है। ठीक है। और खुदावंद ने कहा है कि जब आपकी नाराजगी की दौलत से जब आप जानदार निकलेंगे, तो फिर आपको हकीकी जो है ना वो दौलत स्पुर्द की जाएगी। यानी कि नाराजगी की दौलत से हमें होशियार खुदा के काम करने हैं उसमें, और फिर खुदा हकीकी दौलत जो है वो आपको देगा। ठीक है। और जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बदयानत है वो बहुत में भी बदयानत है। तो जिस वक्त हमें खुदा थोड़ा देता है, हमें थोड़ी बरकत देता है किसी भी चीज की, जैसे जैसे हमें जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे खुदा ने हमें, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जैसे फोन के ऊपर या किसी भी तरह से मैं खुदा की खिदमत करती रहूं। मैं करती हूँ, बेशक मैं बीमारी में भी थी, मैं बीमार थी और मैं हॉस्पिटल्स में एडमिट थी पाकिस्तान में, और अभी भी मैं एडमिट हुई हूँ अमेरिका में। एक दिन एक रात के लिए थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन जिस वक्त मुझे एम्बुलेंस लेके जा रही थी, मैंने वहां पर उनको जरूर मैंने बताया, मैंने उनको गवाही सुनाई कि मैं कैसे मेरे यीशु ने मुझे बचाया। मैं अपना मुंह खोलती हूँ। और जिस वक्त मैं पाकिस्तान में एडमिट थी, और मेरे संडे के दिन पे सारे जो खुदावन जो आया वगैरह थी वहां पे बैठे मेरे से काम मैं खुदा का कर रही होती थी। मैं कहती थी खुदावन अगर मैं बेड से नहीं उठ सकती, मैं फिर भी तेरा काम करूंगी, और मैं कर रही होती थी। और जब मैं काम करती थी खुदा बेड पे, तो खुदा का शुक्र है कि मैं क्या कहते हैं उन लोगों को बरकत मिलती थी। लोग मुझे बताते थे कि हमें खुदा ने हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम, लोग अपने बच्चों को भी लेके आते थे आगे से। और मैंने इस तरह से खुदा के काम को जारी रखा। मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि जितना भी मैं खुदा का काम कर सकूं, बेशक बीमारी में, लेकिन खुदावन जो है उसको मैं खुश करना चाहती हूँ, खुदावन को खुश करना चाहते हैं। लेकिन आप भी, मुझे पता है, जितने हम खुदा का काम करने वाले हैं, हम कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है खुदा के कामों में हिस्सा लें। खुदावन हम सबको बरकत दे इस वसीले से। ठीक है। अभी मैं आपके सामने जरूर एक दुआ करना चाहती हूँ। आपको पता है कि वो दुआ जो मैं अभी आपसे आपको करवाऊंगी, उसके वसीले से बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी परेशानी है, जो भी प्यारे यीशु राजा के सामने आप रखेंगे, और खुदावन जो है वो आपको उसकी बरकत देगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, खुदावन की हुजूरी में अपने आप को ले आइए और मेरे पीछे दुआ बोलिए। मैं जल्दी से, जरा मेरे पास 8 मिनट रह गए और 6 मिनट है, खैर जल्दी जल्दी से दुआ करते हैं। या फिर मैं आज आपके लिए दुआ कर लेती हूँ। कल जो है ना मैं जरूर ये दुआ करूंगी। आज मैं वैसे आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। प्यारे यीशु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपके पाक नाम की तारीफ करती हूँ, आपकी हम्द करती हूँ, आपकी प्रस्तुत करती हूँ, आपकी सितारिश करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ इन सारे बहन भाइयों के लिए। खुदावन जितने यहाँ पे जिन्होंने कमेंट्स और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, खुदा यीशु राजा इन सबको बहुत बरकत दे मेरे पाक खुदा। अपने पाक आसमान को इनके ऊपर खोल मेरे बादशाह, इनको सर तपाओ, आपके लहू में छुपाती हूँ, इनकी फैमिलीज को आपके लहू में छुपाती हूँ, और इब्लीस के हर एक नापाक हाथ को जो इनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, उन सबको मैं यीशु के खून से धोती हूँ। और हमेशा हमेशा के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम से इनके घरों से, इनके सारे जिस्मों से, इनकी फैमिलीज में से अबलीस को निकलने और दूर आने का हुक्म देती हूँ। खुदावंद आपका मेहरबान हाथ इन सब के ऊपर बढ़ा रहे, एक एक को खुदावंद तू बरकत दे मेरे बादशाह। हर एक की प्रॉब्लम को तो अपने यीशु नाम से मुकम्मल तौर पे खुदावंद यीशु राजा उठा ले मेरे पाक खुदा। आपका जलाल इनके ऊपर चमके। आज के कलाम को खास तौर पे प्यारे यीशु राजा, जैसे कि मैंने जो कलाम सुनाया है और आपका कलाम है, वो खुदावंद आपका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता मेरे पाक के हवा जी। मेरे यीशु राजा जी, इस कलाम के वसीले से एक एक दिल को छू मेरे बादशाह, और खुदा इस कलाम के वसीले से दिलों की मट्टी को जरखेज कर मेरे खुदा, ताकि खुदावन खुदा ये कलाम का बीज जो आज मैंने बोया है मेरे खुदावन खुदा, ये बहुत सा फल लेकर आए।
और खुदावंद आपका नाम इन जिंदगियों में हमेशा जलाल पाता रहे। आपकी कुदरत, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार खुदावंद आपके बच्चों में बढ़े। आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा खुदावंद आपके जलाल को देख सके। खुदावंद बरकत दे, हमारे सिटीज को बरकत दे खुदावंद जिसमें हम रहते हैं खुदावंद। हमारे मुल्कों को बरकत दे मेरे पाक की हवा। अपने चर्चेस को बरकत दे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी खुदावंद आपके चर्चेस खुदावंद आपका काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम आपकी बरकत चाहते हैं। आपका जलाल सबके लिए चाहते हैं खुदावंद। सारे खादमों के लिए खास तौर पे जो खुदावंद खुदा आपके खादम जो कि प्यारे यीशु राजा कर नहीं रहे अभी तक, अब जब जो कि बहुत ध्यानदारी से आपका काम नहीं कर रहे, उनके लिए बड़ी दुआ गो खुदावंद। मैं सारे बहन भाइयों को बड़ी खुदावंद इल्तमास करती हूँ इनसे कि अपने सारे खादमीन के लिए जो कि आपको समझ आती है कि वो नहीं काम करे, उनके लिए दुआ करें खुदावंद। मेरी दुआ खुदावंद हर एक पे ठहर जाए खुदावंद। हमारी जिंदगियां ऐसी हो जाए कि खुदावंद हमें देख के लोग कहें कि ये क्रिश्चियन है, ये खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद तो अपने जलाल में, अपनी कुदरत में, अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में खुदावंद सबको छुपा। और खुदावंद जाके जो कि जब हम आपके सामने आपके दिन पर जब आप अपने कवि फरिश्तों के साथ आसमान से जाहिर होंगे खुदावंद यीशु राजा, तो हम आपके सामने खड़े होने के काबिल हो सके। हमारे अंदर वो सब चीजें जो आपको नापसंद है खुदावंद निकाल लीजिए और अपने पाक लहू की कुदरत से हमारे अंदर वो सब लेकर आइए खुदावंद जो कि आपको पसंद है। खुदावंद आपका जलाल हम सब के ऊपर चमके, हमारी फैमिलीज के ऊपर चमके, हमारे पास्टर्स के ऊपर चमके। और खुदावंद खासतौर पे जिनको खासतौर पे मैं अपने लिए भी इल्तमास करूंगी खुदावंद कि तू मुझे, मैंने कभी भी आज तक नहीं मांगा खुदावंद यीशु जी, मगर मैं आपसे मांगती हूँ मेरे बादशाह कि जब मैं प्यारी यीशु राजा जी आपका काम करना चाहती हूँ, बहुत से कंट्रीज में खुदावंद मैं जाना चाहती हूँ ताकि मैं आपका काम को कर सकूं। मेरे पाक खुदावंद मैं पाकिस्तान में जाना चाहती हूँ, खुदावंद मुझे बहुत पैसा प्रोवाइड करें ताकि खुदावंद यीशु राजा मैं आपके नाम को खुदावंद जलाल दे सकूं खुदावंद। और खुदावंद आपकी बरकत हम सब के ऊपर ठहरे। उन सब के लिए भी इल्तमास करती हूँ, उन सारे एवेंजलिस्ट के लिए, उन सब पास्टर्स के लिए जिनके पास पैसा नहीं है खुदावंद उनको प्रोवाइड करें, और जिनके पास पैसा है और वो आपका काम ध्यानदारी से नहीं अगर कर रहे प्यारे खुदावंद, तो आपका पाक रूह खुदावंद यीशु राजा उनके पास जाए और खुदावंद उनको कायल करे कि वो आपके काम को अच्छे तरीके से कर सकें। खुदावंद आपकी बरकत, आपकी कुदरत, आपका प्यार हमेशा सबके साथ रहे। आपके मेहरबान हाथ बड़े रहे आपके बच्चों के ऊपर खुदावंद यीशु जी। आपके जलाली हाथ हमेशा इनके साथ रहे, आपकी मेहरबानियां हमेशा इनके साथ रहे। और खुदावंद मैं दिल की गहराई से आपका इस बहुत प्यार के लिए शुक्र करती हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया आपका कलाम दे सकूं। कल के लिए भी खुदावंद बड़ी बरकत आपकी चाहती हूँ कि जब मैं कलाम सुनाऊं तो खुदावंद आपकी बरकत लोगों के ऊपर ठहरे और खुदावंद आपका नाम हमेशा जिंदगी में जलाल पाए। दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करती हूँ और ये सब कुछ आपके मीठे नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आप जरूर मुझे बताया करें जो भी गवाही और खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता है। जैसे मुझे एक भाई उन्होंने गवाही बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से आप पाकरू के लिए दुआ का बता रही थी हम कैसे दुआ कर सकते हैं, तो खुदावंद ने मुझे पाकरू दिया और खुदावंद का शुक्र है बहुत इस बात के लिए। आपसे भी इल्तमास है कि आप मुझे जरूर बताया करें जब भी खुदावंद आपकी जिंदगी में जो काम करता है, आप बताया करें ताकि हमें इंकरेजमेंट होती है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।